के बाद मेरे बेटे खालिद की शादी होने वाली है। लड़की वालों से मैंने जहेज लेने पलंग, अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, एक कार और 10 लाख रुपए कैश का मुकाबला किया है। सब सामान उन्होंने भेज दिया, लेकिन 10 लाख रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं और 5 लाख शादी के दिन देने का वादा किए हैं। उन्हीं 5 लाख रुपयों से अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पूरे खानदान के लिए और अपने नूरे नजर खालिद के लिए मीना बाजार मोतिहारी से कपड़ा वगैरह खरीदने जा रहे हैं। वाह बहन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जहेज में इतना कम सामान क्यों मांगी हो? इन चीजों के साथ एक पेट्रोल पंप, एक एजुकेशन, एक हवाई अड्डा और साथ में 2-3 हेलीकॉप्टर भी मांग लेती है ताकि शॉपिंग करने के लिए तुम इस तरह पैदल नहीं बल्कि जहेज की हेलीकॉप्टर में सवार हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जहेज लेते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? आखिर तुम्हारे पास एक नौजवान बेटी है। कल जब तुम इसकी शादी के लिए लड़के ढूंढोगी और लड़के वालों जहेज लेने चीजों का मुकाबला कर दे तो क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम अपनी बेटी के जहेज में ये चीजें दे सको? तुम चुप रहो हसरत, तुम तो मेरी माँ को इस तरह डांट रही हो जैसा कि उसने कोई बहुत बड़ा ही गुनाह कर लिया है। और जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है तो मैं लाखों में एक हूँ। तुम देखना मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादी सहूलत से हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वह यह है कि बाज़ गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देते हैं। और तुम्हारी अम्मी ने जहेज लेकर लड़की वालों पर जो जुल्म किया है, मुझे डर है कि अल्लाह ताला इसकी सजा कभी दुनिया ही में ना दे दे। यहाँ से चलिए अम्मी जान, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। इस जैसे अच्छाई मौलवियाई औरतें तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें करती रहती है। सुनो बहन, 1 हफ्ते के बाद मेरी इस बेटी की शादी होने वाली है। लड़के वालों ने जितना सामान मांगा था वो सब मैं दे चुकी हूँ। उन्होंने 10 लाख कैश का मुतालबा भी किया है, जिसमें से 5 लाख मैंने खेत बेचकर अदा कर दी। अब मेरे पास खेत नहीं है, इसलिए बाकी के 5 लाख का इंतजाम भीख मांग कर अदा कर रही हूँ। अल्लाह के नाम पर इस भिखारी बूढ़ी माँ के झोली में कुछ रुपए डाल दो। अल्लाह अकबर, अब ये जमाना भी आ गया कि माँ और बेटी दोनों भीख मांगकर जहेज की तमाम तैयारी कर रही है। आप मुझे अपनी तबीयत बता दीजिए, मैं जाकर उस बुखार और जहेज की लालची औरत का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खाला जान, उनका नाम हुस्ने आरा है और वो इसी मोहल्ले में रहती है, लेकिन आप जरा नर्म और धीमी आवाज में उनसे बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बातें सुनकर तैश में आ जाए और मेरी शादी को तोड़ दे, जिसके बाद फिर से इस बूढ़ी माँ को मेरी शादी के खातिर यहाँ वहाँ चक्कर लगाना पड़े। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटी, अगर उसने जहेज का सारा सामान वापस नहीं किया तो मैं अपने बेटे तारिक की शादी तुमसे करा दूंगा। अच्छा, अच्छा तुम ही वो खूंखार औरत हो जिसकी वजह से एक बूढ़ी माँ अपनी नौजवान बेटी को लेकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दर बदर के ठोकरें खा रही है और भीख मांगने पर मजबूर है।
खामोश हो जाओ मुलबियाइन, अभी अभी ये मुफ्तियाइन फतवा दी है, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठकर आज मैंने किसका मुंह देख लिया था जो तुम जैसी मुलबियाइन और मुफ्तियाइन औरतों से मुलाकात हो रही है। अरे तुम्हें क्या मालूम मैं अपने बेटे खालिद को कितनी मुशक्क़तों से पाला है, उसकी परवरिश और तालीम के लिए मैंने कितनी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी है। उस पर बस यही नहीं, मैं अपने बेटी की तालीम इंडिया की बजाय अमेरिका में कराई ताकि मेरा बेटा लाखों और करोड़ों में एक हो। और उसके बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं उसकी शादी खूब धूमधाम से कराऊंगी और लड़की वालों से ढेर सारा जहेज लूंगी। शर्म करो, इससे अच्छा तो ये था कि तुम किसी स्टेशन पर जाकर बैठ जाती और अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर जितने रुपए खर्च की थी वो भीख मांगकर वसूल करती रहती। अरे शैतान की बदखुर औरत, क्या तुम हकीकत से आगाह नहीं? इसी जहल के खातिर आज करोड़ों गरीब बच्चों की जिंदगियाँ अजीरन बन गई है। इसी जहल की वजह से हर साल तो सुझावों के हाथ में मजीद अचार जाने से महरूम। इसी जहर के खातिर शादी न होने की वजह से हर साल हजारों मासूम बच्चियाँ बातें लगा लेती हैं और हजारों बच्चियाँ गैर मुस्लिमों की शादी कर लेती है। इसी जहर के खातिर लाखों लड़कियों के वालिदैन उसके पेट में ही मार देते हैं। अब तुम कहती हो हमने अपने बेटे को मोहब्बतों और मुशक्क़तों से पाला, तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या लड़कियों की वालिदैन अपनी चांद के बेटे को मोहब्बत से नहीं पाला है? क्या लड़कियों की तालीम और तरबियत पर पैसे खर्च नहीं किए हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल अगर सारे लड़की वाले ये फैसला कर ले कि हम अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाएंगे जिसके वालिदैन हमें जहर में भला चीजें दे, तो तुम उसका क्या करोगी? अभी भी वक्त है, समझ जाओ। बहू को अपने बेटे के लिए कुदरत का अनमोल समझो। तुम्हारा बेटा एक इंसान है, उसको बेचने का सामान मत बनाओ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी अकल ठिकाने पर आ गई है। मैं अभी जाकर अपने समधन से माफ़ी मांगती हूँ और उसका सारा रकम वापस कर देती हूँ। मुझे माफ़ कर दो समधन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वो सारा सामान और रुपया तुम्हें वापस कर दूंगी जो तुमसे जहेज के नाम पर मैंने मांगी थी। ठीक है समधन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे बैठी हूँ तमाम औरतों से जो जहेज की ख्वाहिश रखती है, ये कहना चाहती हूँ कि घर बेच कर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियाँ, घर बेच कर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियाँ, कब तक जहेज यूँ ही खाएगा बेटियाँ। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियाँ। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी है दिल खराश ये रस्म जहेज भी। आइए हम सब मिलकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि हम अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक कराएंगे और जहेज बिल्कुल ना लेंगे। क्या आप सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। हेलो।